अपनी आराधना प्रारंभ करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। आइए हम अपनी आराधना के प्रारंभ में प्रारंभिक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में ओपनिंग प्रेयर में मिसेस लतिका सोना अगुवाई करेंगी। मिसेस लतिका सोना। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के पिता, जो आपने हम सबों को आज का ये दिन दिखाया पिता। हाँ पिता, और भी धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए पिता, जो आपने हमें दी है पिता, ताकि हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा और स्तुति करने पाए पिता। हाँ पिता, जितने भी आज इस संगति में जुड़े हैं पिता, हर एक को आशीषित करना पिता, और जो नहीं भी जुड़े हैं पिता, उनके साथ होना, उनके मन को बनाना पिता, ताकि आने वाले दिनों में पिता इस संगति में जुड़ के आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके, बड़ाई करने वाले हो सके पिता। इस माध्यम के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें दिया है। हम सब भाई बहनों को मिलाया है पिता, माता पिता बच्चों को मिलाया, ताकि हम आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके पिता। और भी प्रार्थना करते हैं पिता आज के वचन के लिए पिता, आज के वचन का जो बीज पिता आसमा बेटी बोएगी पिता, उसके साथ होना, उसे अपनी आशीष से भर देना पिता, ताकि आपके आत्मा की अगुवाई में पिता वो बेटी आज के वचन का प्रचार कर सके पिता, और हम सब सुनने वालों के लिए पिता वो 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता, और हम आपके मार्ग की ओर चलने वाले हो सके पिता, और बहुतों को भी पिता आपके समीप लाने वाले हो सके। हम सब भाई बहन ऐसी दया करना पिता, आज की हर एक कार्यक्रम पर अपनी आशीष का हाथ रखना पिता, हर एक के मन को धोकर शुद्ध और पवित्र करना पिता, ताकि आपकी वचन की गहराई को समझ सके पिता, और आपकी नाम की महिमा करने वाले हो सके पिता। आपकी अमूल्य छोटी सी विनती को सुनिए और दया करके ग्रहण करिए। आमीन आमीन। अभी कॉन्ग्रीगेशनल सॉन्ग होगा, और कॉन्ग्रीगेशनल सॉन्ग में बेटी आसमा और बेटा सौरव अगुवाई करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। आज के परमेश्वर की आराधना के लिए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे, और पहला गीत जो मैंने और सौरभ ने चुना है वो मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। आप सबों को आता होगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे सारे, पापी जीवन
आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। चेक। दूसरा गीत हम लोग गाएंगे, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अब भी पाएगा जीवन का दान। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। तो देख और वो तुझे बचाएगा, जिसके क्रूस ही के द्वारा है त्राण। देख के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। देख उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तू अपना भी बोझ उसे दे। उसके पंजर से लोहू सब बहता रहा, कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देख के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। ना तो प्रार्थना ना शोक से छूट सकता है पाप, वरन रुधिर से होता बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार, केवल उसके तू देख बहते घाम। देख के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। सुन, मसीह ने बुलाया तो शंका ना कर, कुछ भी करना अब तेरा ना काम। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है, हाँ और तुझे वो देता विश्राम। देख के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। अब ले उसके हाथ से तू जीवन का दान, जिसे देना वो चाहता भी है। और कभी तू मरने से डरता ना रहे, क्योंकि प्रभु नित पास रहता है। देख के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान।
बेटी आसमा को, सौरभ को सुंदर गीत की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इसी तरह से अपनी स्तुति महिमा और अपने सेवा के कार्य के लिए इस्तेमाल करे और बहुतायत की आशीष दे। अब आयुष का एक छोटा सा गीत सॉन्ग प्रस्तुत करेगा। उसके बाद साक्षी और एंजल है क्या? आयुष सब कुछ मैं गीत गाऊंगा। खबरदार छोटियां क्या देखते, खबरदार छोटियां क्या देखते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटियां क्या देखते, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटियां कहते, खबरदार छोटे पाँव क्या करते, खबरदार छोटे पाँव क्या जाते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखा प्यार से। खबरदार छोटियां क्या बोलते, खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते, खबरदार छोटे क्या बोलते, खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते, खबरदार छोटे क्या सोचता है, खबरदार छोटा मन क्या सोचता है, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटा मन क्या सोचता है। थैंक यू। आयुष को सुंदर गीत की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं। अब बेटी साक्षी अपना सोलो सॉन्ग प्रस्तुत करेगी। साक्षी है क्या? नहीं, साक्षी लोग नहीं जुड़ पाए हैं। वो उनके मामा पापा लोग त्रिमासिक में गए हैं, तो उसके पास मोबाइल नहीं है, तो नहीं जुड़ पाई। अभी फोन की थी वो। अच्छा, तो एंजल है? एंजल है। एंजल बेटी, एंजल अपना गीत प्रस्तुत करेगी। एंजल को मौका होगा। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा में गीत गाना चाहूंगी, जिसको हम सबके खातिर, हम सबे के खातिर माँ को मसीह ने सदियों से दो चार किया। हम सबे के खातिर माँ को मसीह ने सदियों से दो चार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। हम सभी के खातिर माँ को मसीह ने सदियों से दो चार किया। सलीब उठाए गिरता संभलता पाक मसीहा जाता है। सलीब उठाए गिरता संभलता पाक मसीहा जाता है।
हम सब के पापों का बोझ उठाए, कोहे कलवरी को जाता है, कोहे कलवरी को जाता है। मौत से हमको बचाने की खातिर बाप ने बेटा तैयार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। कोड़ों से जख्मी है सारा बदन, तमाचे भी मारे जालिमों ने। कोड़ों से जख्मी है सारा बदन, तमाचे भी मारे जालिमों ने। मुंह पर भी थूका, ताने भी दिए, फतवा लगाया आलिमों ने, फतवा लगाया आलिमों ने। यीशु बादशाह है ये लिखा और कांटों का ताज तैयार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सलीब पर पानी मांगा तो पीने को सिरका है मेरा। सलीब पर पानी मांगा तो पीने को सिरका है मेरा। बाली सी पसली को छेद दिया, खून और पानी बह निकला, खून और पानी बह निकला। डाकू ने जब इकरार किया था, जन्नत का हकदार हुआ। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। हम सब की खातिर माँ को मसीह ने सदमों से दो चार किया। हम सब की खातिर माँ को मसीह ने सदमों से दो चार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। थैंक यू। बेटी एंजल को सुंदर गाने की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर का जो प्रेम है वही अगापे प्रेम है, और उसने हमें हमारे छुटकारे के लिए ही अपने बेटे इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। बेटी को सुंदर गाने के लिए धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की सारी आशीषें उसके लिए मांग लेते हैं। परमेश्वर इसी तरह उसे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे और वह परमेश्वर की स्तुति महिमा में आगे उसकी आशीषों के तले बढ़ती जाए। अब हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे। प्रेयर में जाएंगे और प्रेयर के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे ग्लोरी की मम्मी को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है
उसके लिए दुआ करेंगे। रिंकू जो कि कोविड से चंगा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। अभी कोविड-19 का जो प्रकोप है फिर से बढ़ रहा है, तो परमेश्वर से इस वायरस के नियंत्रण के लिए दुआ मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ब्रह्मांड मानता है और हम उनसे दया की कामना करते हुए उनसे इस कोविड-19 के रोकथाम के लिए दुआ मांगेंगे। दिल्ली की भी स्थिति इन दिनों ठीक नहीं है, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। और सुजाता भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, बेड रेस्ट में है। नाथन चाचा की तबीयत ठीक नहीं है और बेटी अक्षता के बीएड की फीस के लिए और हमारे जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उन सब के स्वास्थ्य के लिए और जो भी पॉइंट समझ में आता है शिल्पी को, वो प्रेयर करेगी और प्रार्थना में अगुवाई शिल्पी करेगी। सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया है प्रभु कि हम परिवार वाले सब मिलकर पिता परमेश्वर आपकी भजन स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा और आपको धन्यवाद देने वाले बन पाए हैं पिता परमेश्वर। इस कारण आप लोग आपको पिता परमेश्वर लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम जीवितों की जिंदगी में पाए जाते हैं पिता, मौत दुर्घटनाओं से नाना प्रकार की बीमारियों से बचा कर रखा है प्रभु। इस कारण हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर जबकि हम सब एकत्रित होकर पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं पिता, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, साथ होइएगा पिता परमेश्वर। हर एक से बोलिएगा, बातचीत करिएगा पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा पिता। हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर दीजिएगा पिता परमेश्वर। जो आपकी आज्ञा है पिता, आपकी जो इच्छा है हमारे जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु। जितने भी पिता परमेश्वर उनको लेकर आपके चरणों के समीप आती हूँ। जितने जवान बच्चे हैं पिता परमेश्वर, छोटे बच्चे हैं, हर एक को लेकर आपके चरणों के समीप आती हूँ पिता। हर एक के संग और साथ होइएगा पिता परमेश्वर। हर एक के स्वास्थ्य को पिता आपके हाथ में सौंपती हूँ। हर एक को भला चंगा सुरक्षित रखिएगा पिता परमेश्वर। अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखिएगा पिता परमेश्वर। जबकि इन दिनों पिता परमेश्वर बहुत सारी बीमारियां फैली हुई है पिता परमेश्वर। विशेष रूप से कोविड-19 के लिए हम प्रेयर करते हैं पिता परमेश्वर, जो कि दिल्ली में बहुत ज्यादा उसका प्रकोप फैला हुआ है पिता। और भी दूसरे स्टेट्स में भी पिता परमेश्वर ये बहुत तेजी से फैल रहा है पिता परमेश्वर। होने देना, जो वैक्सीन का काम हो रहा है पिता परमेश्वर वो और तेजी से होने पाए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर इससे बचाया जाए पिता परमेश्वर। हर एक आत्मा पिता परमेश्वर आपके लिए जीती जाए प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ग्लोरी के लिए पिता परमेश्वर, जबकि उनकी मम्मी को पिता परमेश्वर आपने अपने पास बुला लिया है। होने दे पिता परमेश्वर उस शोकित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप अपनी शांति को पिता परमेश्वर उस परिवार में दीजिएगा प्रभु। उनमें ढाढ़स और पिता परमेश्वर बल दीजिएगा, ताकि उनके जो जाने का जो पिता खालीपन है पिता परमेश्वर वो आपके नाम से भरा जाए पिता। वो पिता परमेश्वर अकेले ना होने पाए प्रभु। आप उनकी सहायता और मदद करिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मामी के लिए भी, जो कि उनका स्वास्थ्य पिता परमेश्वर अभी कुछ दिनों से खराब चल रहा है। होने दे पिता परमेश्वर आप उनके चंगाई भरे हाथ को उन पर बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आप तो पिता परमेश्वर हमें हमको रचने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु। आप तो हमारे शरीर के हर एक दुर्बलताओं को जानते हैं पिता परमेश्वर। होने दे उस जगह को पिता परमेश्वर छू के आप पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई दीजिए पिता, ताकि वो आपके लिए गवाही देने वाली हो सके प्रभु। और उनको पिता परमेश्वर आपको उनके जीवन से महिमा मिलने पाए प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अक्सा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि उसके पिता परमेश्वर फीस के लिए जो अमाउंट जमा करना है पिता परमेश्वर, होने दे पिता वो आपकी ओर से पिता उसका उपाय होने पाए। और जितने भी अमाउंट की जरूरत है पिता परमेश्वर वो आवश्यकता हो पिता परमेश्वर वो सही समय पर पिता वहां जमा होने पाए प्रभु। आप ऐसा उपाय करिए पिता परमेश्वर और दया हमारी सहायता करिएगा प्रभु।
नाना के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, नाना के भी संग और साथ होइएगा, उनकी भी तबीयत खराब है पिता परमेश्वर, उन्हें भी चंगाई दीजिएगा पिता परमेश्वर, होने देना पिता। रिंकू भैया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जबकि आपने उन्हें कोविड से चंगाई दी है पिता परमेश्वर, आपने उनके जीवन को बचाया है प्रभु परमेश्वर। आपकी हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर, जबकि अपनी बच्चों का एग्जाम चल रहा है पिता परमेश्वर, होने देना कि हर एक बच्चे की संग और साथ होइए, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ से भी भरिएगा पिता परमेश्वर, अच्छे नंबरों से पास होकर पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाए पिता। होने देना हर एक की संग और साथ होइएगा पिता परमेश्वर। जो भी प्रचार कार्य चल रहा है पिता परमेश्वर, उसमें भी आशीष का हाथ होने देना पिता, ताकि हर एक जो प्रचारक भाई बहन है पिता परमेश्वर अपने जीवन को पिता आपको हाथ में सौंप के पिता परमेश्वर इस कार्य में लगे हुए हैं पिता। होने दे उनके परिवार हर प्रकार की पिता परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरी करिएगा पिता, और हर एक कमी घटी को आप दूर करिएगा प्रभु। एक बार फिर से हर एक प्रार्थना विनती निवेदन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, और जो प्रभु हमारे बीच में वचन रखा जाएगा प्रभु, और जिनके द्वारा रखा जाता है आप उन्हें भी आशीषित करिएगा पिता। होने दे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हर विषय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। शिल्पी को प्रेयर के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हम वचन में जाएंगे, और वचन आज के लिए जो लिया गया है वो पाया जाता है 1 शमूएल 23:14 से 18 तक, और इसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर नू सोना करेंगे, और इसके बाद बेटी आसमा को मौका होगा कि वो वचन का खुलासा करेंगी। और अभी हम बाइबल रीडिंग में जाएंगे। नू भैया बाइबल रीडिंग में अगुवाई करेंगे 1 शमूएल 23:14 से 18 तक। आइए पवित्र शास्त्र में से हम पढ़ लेंगे 1 शमूएल 23 उसका 14 से 18 तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नाम जंगल के होरेस नाम स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास हेरोस में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उसे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा, और तू ही इस्राएल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूँगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेस में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। मेरी आवाज आशा है कि आप लोग तक पहुंच रही होगी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए और विशेष अवसर के लिए कि वचन में से शेयर करने का मौका मुझे मिला है, और साथ ही साथ आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए, और आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा हम सभी परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम प्रभु की उपस्थिति मांगे और वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए और इस विशेष क्षण के लिए प्रभु, जब आपने अपने वचन में से सुनने का मौका हमें दिया है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि वचन में सामर्थ है और वचन में शक्ति है और वचन हमसे बातचीत करता है। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रहे। जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु जी, वो इस वचन के द्वारा आशीष पाएं प्रभु जी, और होने दीजिए कि आपका ज्ञान और आपकी आत्मा हमारे ऊपर मंडराती रहे, जिससे कि हम आपके वचन को समझने की शक्ति प्राप्त करें प्रभु, और ये वचन हमारे लिए 100 गुना फल लाने वाला हो सके। सभी बातों में आपका धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं दुआ, आमीन। सो ये जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया है वो 1 शमूएल की किताब से पढ़ा गया 23वां अध्याय, और मैं ये ज़्यूम करती हूँ कि आप लोग सभी इस कहानी से और इस घटना से जो घट रहा है इससे परिचित होंगे। इतिहास की किताब में इसका वर्णन है, और 23वां ये घटना तब जब घट रही है जब हम जानते हैं कि शाऊल
दाऊद के प्राण का खोजी है, वो उसको खोज रहा है मारने के लिए, और दाऊद उससे बचता फिर रहा है। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमता फिर रहा है कि किसी तरीके से वो शाऊल से बच जाए। 23वां अध्याय जो है वो इस बात को हमको बताता है कि दाऊद के द्वारा किला नगर को परमेश्वर ने पलिश्तियों के हाथ से बचाया। दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और उनकी सहायता कर, और किला नगर जो था उसको दाऊद ने पलिश्तियों से उनको छुड़ाया, उस नगर के वासियों को। और दाऊद वहीं पर रह रहा था और ये आशा कर रहा था, ये सोच रहा था कि शायद किला के जो लोग हैं वो थैंकफुल होंगे, वो सोचेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने मुझे, हम लोगों को बचाया है तो वो मेरी रक्षा करेंगे, मुझे सहारा देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल को कहीं से खबर मिल जाती है कि दाऊद यहाँ छिपा हुआ है, और जो किला के लोग थे, निवासी थे, वो शाऊल को जाकर जानकारी देते हैं कि दाऊद यहाँ छिपा हुआ है। आशा तो ये थी, अपेक्षा तो ये थी कि शायद वो ना बताएं, परंतु दाऊद को सहारा दें। परंतु हम देखते हैं कि वे लोग जो थे उनको कहीं ना कहीं इस बात का भय था कि शाऊल हम पर ना चढ़ाई कर दे, हम पर ना हमको ना मार दे। इसलिए उन लोग जाकर के दाऊद को इन्फॉर्म करते हैं कि शाऊल को इन्फॉर्म करते हैं कि दाऊद यहाँ पर छिपा हुआ है। तब परमेश्वर दाऊद से कहता है कि उन लोग तेरे पर, शाऊल जो है वो चढ़ाई करने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। और हम 14वें अध्याय में हमने अभी भी पढ़ा कि तब दाऊद वहाँ से निकल जाता है, और दाऊद जंगलों के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसको उसके हाथ में पड़ने ना दिया। शाऊल प्रतिदिन उसको ढूंढता रहा, पर परमेश्वर ने दाऊद को उसके हाथ में पड़ने ना दिया। ये जो बात हो रही है किला नगर की, वहां से ये होरेश जहां पर दाऊद छिपा हुआ था, ये 15 मील दक्षिण साउथ ईस्ट में था। और दाऊद बहुत दूर नहीं, परंतु थोड़ी दूर पर जंगलों में छिप रहा था, बच रहा था। हम देखते हैं कि शाऊल अपनी पूरी आर्मी के साथ, उसके पास इंटेलिजेंस के लोग रहे होंगे जो उसके लिए जासूसी करते होंगे, उसके लिए खोज करते होंगे, बातों को पता लगाते होंगे। इन सब के बावजूद ये पता नहीं लगा पाया कि दाऊद कहाँ छुपा है, क्योंकि साफ वचन हमें इस बात की जानकारी देता है कि परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ में पड़ने नहीं दिया। और इस वचन में हमने आगे पढ़ा कि उसका जो बेटा था योनातन, उसने दाऊद का पता लगा लिया। यू सी, हम कितना भी इस बात को सोचें कि हम अपने बल से, अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस से परमेश्वर के विरोध में खड़े हो सकते हैं, जो चीज परमेश्वर ना होना देना चाहे वो हो नहीं सकता। शाऊल को उसने पता नहीं लगाने दिया दाऊद कहाँ है, पर योनातन ये जान गया कि वो कहाँ है, और लिखा है कि वो उससे मिलने गया। संसार में हमें क्लेश होगा, ये वचन हमें बताता है कि संसार हमें दुख देगा, और यहाँ पे हमें क्लेश होगा ही। और हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की बुलाहट दी गई है। हमें ये कहा गया है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, धीरज धरने की बुलाहट, वो भी अंत तक, कुश्ती लड़ने की बुलाहट जो अच्छी कुश्ती हो, और एक ऐसी दौड़ जिसको हम पूरी करें, इसकी बुलाहट मुझे और आपको है। और इसके साथ साथ पौलुस कई बार इन वचनों पर जोर देता है कि हम एक दूसरे को संभालें, हम जो कमजोर हैं उनको संभालें, अपने भाइयों की सुधि लें। और मसीही होने के नाते मैं केवल अपने आत्मिकता, अपने आत्मिक जीवन और मैं कितना अच्छा कर रही हूं, केवल इस पर मैं फोकस नहीं कर सकती। वी आर सपोज टू हेल्प ईच अदर। और यहां पर जो एक बहुत सुंदर वचन लिखा गया है कि योनातन जो है वो उसके पास, दाऊद के पास गया, और लिखा है परमेश्वर की चर्चा कर उसको ढाढ़स दिलाया। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, ही स्ट्रेंथन्ड हिज हैंड्स in God. Strengthen his hand in God. This is the calling that you and I have. एक दूसरे को ढाढ़स बंधाने की बुलाहट मसीह में, परमेश्वर में। और यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। और मैं कुछ बातों को हमारे सामने रखना चाहूंगी जिससे हम सभी कुछ शिक्षा ले सकें। यहाँ पर जो पहली चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि everybody needs a friend.
everyone needs a friend. सबको, हम सबको एक मसीही मित्र की आवश्यकता है. Everyone. हम ये नहीं सोच सकते कि you know the deepest saint or the strongest leader also need somebody who can strengthen his hand in God. एक जो बहुत आपको लगे, मुझे लगे कि प्रभु का दास है, बहुत बड़ा है, शायद बहुत धार्मिक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को, और मैं सोचती हूँ कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम चाहे अपने मसीही दौड़ में बहुत अच्छा भी कर रहे हों, लेकिन कभी ना कभी हम थक जाते हैं, कभी ना कभी हम गिरते हैं, एंड वी नीड समबडी हु कैन कम एंड टेल अस अबाउट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. और मैं सोचती हूँ कि हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा मित्र होगा, और शायद किसी के लिए आप ऐसे मित्र होंगे जो समय समय पर उनको ढाढ़स बंधाते होंगे, उनको परमेश्वर की बात करते होंगे. दिस इज द कॉलिंग दैट वी हैव. मसीह में ढाढ़स बंधाए जाने की जरूरत केवल उनको नहीं है जो शायद नए विश्वासी हैं, जो अभी अभी प्रभु में आए हैं. मसीह में ढाढ़स बंधाए जाने की, परमेश्वर की चर्चा करके उनको ढाढ़स बंधाए जाने की जो जरूरत है वो सबों को है. इट इज फॉर एवरी बिलीवर. हम कभी भी मैं अपने सभी प्रिय लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहूंगी, हम कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं आ सकते जहां मैं ये कहूं कि मुझे किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है. मेरी आत्मिक स्थिति इतनी स्ट्रांग है, आई डोंट नीड एनीबडीज प्रेयर, आई डोंट नीड एनीबडीज एनकरेजमेंट. आई डोंट थिंक आई कैन कम टू दैट पॉइंट एनी टाइम इन माई लाइफ. मैं और आप कभी ऐसी, वी ऑलवेज नीड गॉड्स ग्रेस एंड प्रेयर्स. और अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मुझे किसी के ढाढ़स की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में बहुत हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे चेक करने की जरूरत है कि मैं कौन सा मार्ग ले चुकी हूँ. मे बी आई एम नॉट इन द राइट डायरेक्शन इफ आई थिंक सो. दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर उससे कितना प्रेम रखता था. इवन इट इज सेड अबाउट हिम दैट ही वाज मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. परमेश्वर के दिल के सबसे नजदीक ऐसा व्यक्ति, इसकी चर्चा बाइबल में की गई है. मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. वो एक योद्धा था. उसके युवा दिनों की आप बात करिएगा, जब शमूएल की किताब में, इतिहास की किताब में, तो हम जानते हैं कि उसको परमेश्वर ने कितना बल भी दिया था शारीरिक. भालू, शेर उनके मुंह से अपनी भेड़ों को निकाल लेता था. प्रभु के साथ वो बहुत गहराई से चलता था, और भजन संहिता उस बात की गवाही देता है कि वो आत्मा में कितना प्रभु से करीब था. पर उसके बावजूद हम देखते हैं कि परमेश्वर की नजदीकी में था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि योनातन जो है वो उसको जा करके ढाढ़स बंधाता है. हर बात में यदि आप दाऊद और योनातन की कंपेयर करें तो मैं एक नंबर हमेशा दाऊद को हम ज्यादा ही देंगे कि वो प्रभु में ज्यादा स्ट्रांग था, प्रभु में ज्यादा वो नजदीक था, वो तो परमेश्वर के सबसे करीब व्यक्ति था. लेकिन फिर भी यहाँ पर परमेश्वर योनातन को अलाउ करता है. शाऊल ढूंढ के उसको परेशान हो गया, परंतु परमेश्वर ने उसको पढ़ने नहीं दिया उसके हाथ में, परंतु योनातन को उसने अलाउ किया कि वो जाए और उसको ढाढ़स बंधाए. Because David needed encouragement, even though he was man after God's own heart. आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो आप उसके दुख और उसकी चिंता और उसके कभी-कभी उसके नाराजगी को भी आप भजन संहिता में रीड कर सकते हैं कि वो कितना निराश भी हो जाता था प्रभु पे. कभी-कभी वो बोलता था कि तूने मेरे को क्यों छोड़ दिया, क्यों तू मेरा साथ नहीं देता, क्यों तूने मेरे को मेरे शत्रुओं के हाथ में पड़ने दे दिया, लोग मेरी नाम धराई कर. ऐसे कई वचन पूरे भजन संहिता में भरे पड़े हैं जहां पे हम उसकी निराशा की झलक देखते हैं. Even a man who is man after God's own heart needs encouragement. वो डिस्करेज होते हैं, निराशा में गिरते हैं. We all need encouragement. हमें ढाढ़स बंधाए जाने की जरूरत है. और कभी भी हम ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर की दृष्टि में जोनाथन इतना छोटा नहीं था कि वो उसके द्वारा इस्तेमाल ना किया जाए. हम कभी भी ये ना सोचे कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा है कि उसको ढाढ़स की जरूरत नहीं, उसको एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है, और कभी ये भी ना सोचे कि कोई इतना तुच्छ है कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता. वी ऑल कैन बी यूज्ड टू एनकरेज अदर्स, एंड वी नीड अदर्स टू प्रे फॉर अस, टू एनकरेज अस. हम सब ये याद रखें कि हमें एनकरेजमेंट चाहिए. कोई प्रभु की दृष्टि में कितना भी बड़ा और धर्मी क्यों ना हो, उन्हें ज़रूरत होती है. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स आई फील कि हम समटाइम्स अपने पेरेंट्स को इतना ढाढ़स नहीं देते, बिकॉज वी लुक देम उनको हम वी लुक एट टू देम.
हमको लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है. दे आर गुड, दे आर लाइक क्वाइट एक्सपीरियंस्ड पीपल. मैं एक घटना याद करती हूँ. मेरी जो फुफ्फी थी, अभी वो हमारे बीच में नहीं है, लिया सोनवानी, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे. मेरे पापा की सबसे बड़ी बेटी थी घर की वो, और उन्होंने जो है अपना जीवन प्रभु को सौंपा था. और हम लोग जो हैं उनको बहुत हाईली उनको रिस्पेक्ट देते थे. मेरी नज़र में वो बहुत ही प्रभु की, बहुत ही कहना चाहिए दासी, बड़ी दासी मेरी नज़र में थी वो. मेरी उम्र 17 साल की थी जब वो प्रभु के पास चली गई. और हम लोग इनफैक्ट हर कोई, मैं सोचती हूँ, उनको एक बड़ी बहन के रूप में, एक गुरु के रूप में, टीचर के रूप में, आत्मिक टीचर के रूप में देखता था. और जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने उनके कुछ डायरीज़ को पढ़ा और कुछ लेटर्स मुझे जो उन्होंने मेरे पापा को लिखे थे. जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने अंदर उसमें बहुत सारे दुखों को पाया. मैंने उनकी लिखावट में निराशा को पाया. मैं कभी सोच नहीं सकती थी आज 17 साल की उम्र में कि फुफ्फी को एनकरेजमेंट की ज़रूरत हो सकती है क्या. वो तो मेरी नज़र में बहुत दासी थी प्रभु की. पर उनकी किताबों में, उनके डायरीज़ में मैंने कुछ निराशाओं को भी देखा कि यस, शी वॉज डिप्रेस्ड ड्यू टू समथिंग, शी वॉज डिस्करेज्ड ड्यू टू समथिंग. बट मुझे लगता है हम में से कोई कभी उनको ढाढ़स बंधाने का काम नहीं किया, thinking that she probably doesn't need. I want to tell all of us, मैं आज सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम में से कोई कभी ये ना सोचे कि so and so is so big that she or he doesn't need Lord's prayer or our encouragement. हमेशा हम अपने से बड़े लोगों के लिए, अपने जो हमारे पास्टर्स हैं, जो हमारे नज़र में धार्मिक गुरु हैं हमारे, उनके लिए भी हम दुआ करें और टाइम टू टाइम उनको हम एनकरेजमेंट करें. कभी ये ना सोचें कि somebody is so strong that he or she doesn't need. Take time to talk to each other. Take time to call each other. बच्चे अपने माँ बाप को कॉल करें, हम लोग अपने चाचा चाची को कॉल करें. We should do that because it's important that we talk to each other and share their heart. दूसरी चीज जो हम देखते हैं यहाँ पर, पहली चीज तो ये कि हर किसी को ढाढ़स बंधाए जाने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो. इवन डेविड नीडेड इट एंड वी ऑल नीड इट. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज कॉन्शियस एफर्ट. ये काम जो है ना, जो हम, ऐसा नहीं कि हम चलते चलते हम लोगों को ढाढ़स बंधाते रहे, चले तुम मिल गए, अरे कैसे हो, क्या, प्रभु तुम्हारे साथ रहे. When we are actually strengthening somebody in God, तो लिखा है यहाँ पर, आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है, I can hear my voice. किसी का शायद अनम्यूट है, जो थोड़ा डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा है. इफ हेलो, या ओके. सो दूसरी चीज़ है कि हम ऐसा करते हैं कॉन्शियस एफर्ट डाल के. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम किसी की परवाह करते हैं सच में, और जब हम अपने अपने लोगों की चिंता करते हैं सच में, तब हम कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं उनको ढाढ़स बंधाने के लिए. योनाथन जो है यहाँ पर एक्सीडेंटली मीट नहीं कर रहा है दाऊद से. इट्स नॉट कि वो बैठा है अपने घर में, या जैसे हम बोलते हैं ना, अरे मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं. नो, यहां लिखा है कि वो उठकर उठकर. वी डोंट वेट फॉर सम अपॉर्चुनिटी टू कम टू अस. हम इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई चलते चलते हमको दिख जाए तो हम उसको ढाढ़स बंधा दें. यस, समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको कोई एक्सीडेंटली मिल जाता है जिसको ढाढ़स की या परमेश्वर की चर्चा की जाने की आवश्यकता है, तो हम करते हैं. परंतु मैं और आप इस बात का इंतजार नहीं करते कि हम अपॉर्चुनिटी का वेट करें. हम देखते हैं कि दाऊद के पास योनाथन जो है वो उठ कर जाता है सो दैट ही कैन मीट हिम. दिस इज वन ऑफ द मार्क ऑफ मेच्योर क्रिश्चियन. वयस्क जो होते हैं, मेच्योर मसीही जो होते हैं, उनका ये एक मार्क है कि जहाँ पर लोगों से परमेश्वर की चर्चा करके उन्हें ढाढ़स बंधाना होता है, वो हमारे स्वभाव का हिस्सा होता है. हम चलते फिरते
हमारे जीवन का वो हिस्सा होता है कि हम अपनी बातों से, अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से लोगों को ढाढ़स बंधाते हैं। किसी से कहीं मुलाकात हो गई तो चलो उनको 2 बातें परमेश्वर की बता दें, नहीं, वी टेक कॉन्शियस एफर्ट। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों को जिनसे हम वास्तव में प्रेम करते हैं उनको प्रभु के बारे में, प्रभु की चर्चा करके उनको ढाढ़स बंधाएं। दाऊद ने योनातन को कोई मैसेज नहीं भेजा था, कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी कि मैं निराश हूं, कैन यू प्लीज कम, मैं यहां पर छिपा फिर रहा हूं, कैन यू काइंडली कम एंड सी मी। नो, योनातन ने सुना कि दाऊद वहां पे है एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल गो। योनातन ने खुद ये किया, उसे किसी ने बुलाया नहीं था, परंतु उसने खुद चुना कि वो जा करके दाऊद से मिलेगा और उसको ढाढ़स बंधाएगा। एंड ही डिसाइडेड नॉट टू वेट। वो वेट नहीं करता रहा कि चलो कभी दाऊद से मुलाकात होगी तो मैं उसको फिर ढाढ़स बंधा दूंगा, कहीं चलते फिरते यदि हम मिल लिए तो मैं उसको ढाढ़स बंधा दूंगा। नहीं, ही डिड नॉट वेट फॉर दैट। लिखा है, उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके ढाढ़स बंधाया। ये मेरी दुआ है हम सबों के लिए, विशेषकर हम पूरे परिवार के लोग के लिए, कि हम हमेशा अपने प्रियों को, विशेषकर पहले हमारे लिए हमारा परिवार ही होता है, प्रियों को अपने, और जो भी हमारी जानकारी में लोग हैं, मसीही लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनको लगातार परमेश्वर की तरफ पुश करें। वी शुड पॉइंट ईच अदर टू क्राइस्ट। लगातार परमेश्वर की तरफ उनको हम पुश करें कि वो इन एवरीथिंग। और ऐसा करने के लिए मैं और आप वेट ना करें, ऐसा करने के लिए इंतज़ार ना करें कि कुछ एक्सीडेंटली हम, कुछ घटना घट जाएगी, कुछ मिल जाएगा तो हम मिलेंगे। वी ऑलवेज, समटाइम्स वी डोंट टॉक टू ईच अदर। कुछ घटना घट जाती है ना, कभी कोई किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को कोई तकलीफ आ जाए, तो वी टेक टाइम टू कॉल, चलो ठीक है हम बात कर लेते हैं। पर मैं, हालांकि मैं खुद भी इसमें पूरी तरीके से क्या कहना चाहिए, एकदम पास हो गई हूँ तो नहीं बोलूँगी। आई ऑल्सो फेल एट टाइम्स टू कॉल माई लव्ड वंस, बट लेट अस टॉक टू ईच अदर टाइम टू टाइम विदाउट एनी रीज़न ऑल्सो। लेट जस्ट टॉक टू ईच अदर एंड उनकी, हम परमेश्वर के बारे में उनसे चर्चा करके। मैं आपको बताती हूँ, मैंने वो सारे लेटर्स जो मेरी फुप्पी ने मेरे पापा को लिखे थे, आई एम स्टिल हैविंग इट, आई रीड इट समटाइम्स। उसमें उन्होंने इतनी ढाढ़स की बातें मेरे पापा को लिखी थी, मैं उसको पढ़ती हूँ कभी कभी, और मुझे दुख भी होता है कि वी वर नॉट देयर व्हेन शी फेल्ट दैट डिस्करेजमेंट इन हर लाइफ। शी नेवर शेयर्ड ऑल्सो, और मे बी आई डोंट नो शी शेयर और नॉट, टू मी एट लीस्ट शी डिडंट। बट हम अपनी तरफ से, और ये बात मुझे आज समझ में आई है जब मैं ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए इस बात को, 15 साल उनके जाने को। But I am happy that I could understand that we must take time for each other. और ऐसा हम उठ कर करें, अपने कंफर्ट को छोड़ कर करें, कॉन्शियस एफर्ट लगा कर करें। तो पहली चीज़ जो मैंने शेयर की वो ये कि एवरीबडी नीड्स एनकरेजमेंट, सबको आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ कि हम कॉन्शियस एफर्ट के साथ ये करें, विचार करके, प्लान करके इस काम को करें, उठ कर करें। और तीसरी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है कि व्हेन वी आर स्ट्रेंथनिंग ईच अदर वी मस्ट डू इट इन गॉड। जब हम लोगों को ढाढ़स बंधाते हैं तो हमें वो ढाढ़स केवल परमेश्वर में बंधाना है, केवल परमेश्वर में। हमें खुद में उनको ढाढ़स नहीं बंधाना है, उनको उनके में ढाढ़स नहीं बंधाना है, परंतु केवल परमेश्वर में हमें उन्हें ढाढ़स बंधाना है। हमें ये नहीं करना है कि हम उन्हें अपने आप का सहारा लेने के बारे में बोलें, या हम ये कहें कि तुम अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर। संसार और हम में यही फ़र्क है कि हम लोगों से कहते हैं कि वो परमेश्वर भरोसा रखें। संसार में यदि आप जाएंगे तो वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बैड, बट वी नीड टू ट्रस्ट द लॉर्ड। This is the difference between we and the world, that we push, or we push others to trust in the Lord and not to ourselves. हम परमेश्वर में उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि योनातन जो है वो यहाँ पर आकर दाऊद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं कर रहा है, वो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। ना तो उसने उससे ये कहा कि देखो मैं तो खुद राजा का बेटा हूँ, मैं राजा का बेटा हो कि तुमको बोल रहा हूँ तुम चिंता मत करो, तो तुम क्यों चिंता करते हो। यहाँ पर ऐसी कोई बात मुझे और आपको पढ़ने को नहीं मिलती। ना तो उसने दाऊद की चर्चा की, ना तो उसने अपने बारे में बात की।
कोई बड़ी बड़ी बात का सहारा उसने नहीं लिया। कोई उसने ऐसा नहीं कहा व्हाई यू स्कैर्ड, तू तो इतना बलवान है, गोलियात को तूने मारा है, तू तो शेर भालू के मुंह से अपने भेड़ बकरियों को उठा लेता था, किस बात की टेंशन हो रही तेरे को, व्हाई यू आर स्कैर्ड। एंड अबाव एवरीथिंग, अभी आज की डेट में यदि कोई प्रधानमंत्री का लड़का मुझे बोलेगा चिंता मत करो, प्रधानमंत्री का लड़का आपसे कह रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे हाँ भाई इतने बड़े आदमी का लड़का कह रहा है तो ठीक ही बोलता होगा, हमको चिंता क्या जरूरत है। Nowhere Jonathan mentioned anything about himself or David's self-confidence or power or strength that he had. All he did was strengthening his hand in God. किसी मनुष्य पर हम भरोसा ना रखें, किसी बात पर, संसार पर हम भरोसा ना रखें, और हम इस तरीके से लोगों को ढाढ़स बंधाएं कि हम केवल फोकस जो है वो परमेश्वर की तरफ हो। परमेश्वर भले ही मुझे दूसरों को ढाढ़स बंधाने के लिए खड़ा करे या दूसरों को मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए खड़ा करे, इन दोनों ही सूरतों में जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि हम ये ढाढ़स केवल परमेश्वर में बंधाएं, हम उसका फोकस जो है प्रभु की ओर करें। कहीं पर भी मैं और आप पिक्चर में नहीं आ सकते, कहीं पर भी मैं अपने बल का नाम नहीं ले सकती, अपने हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को दौड़ते हैं, वचन कहता है, और अपने परमेश्वर यहोवा का भरोसा नहीं करते। अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना। दिस इज वॉट वी टीच, दिस इज वॉट वी टॉक। हम दूसरों को अपने सेल्फ रिलायबिलिटी पे हम उनको फोकस नहीं कराते, पर हम परमेश्वर की तरफ उनको पुश करते हैं, परमेश्वर की तरफ उनको हम बढ़ाते हैं। और दिस इज हाउ, जब आप और मैं किसी को परमेश्वर में ढाढ़स बंधा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन गॉड। मेक श्योर कि आप उसे अपने बड़ाइयाँ, अपने स्ट्रेंथ के बारे में या उस व्यक्ति के स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा, उससे यही ज्यादा इस बात की चर्चा करें कि कैसे परमेश्वर आपका स्ट्रेंथ है, कैसे प्रभु आपकी सामर्थ है, कैसे वो ही आपको संभालता है। चौथी चीज जो मैं आपको और मुझे आज चाहती हूं कि हम सुने, वो ये कि रिमाइंडिंग द पर्सन हुएवर इट इज, और जब आप ये काम कर रहे हैं, रिमाइंडिंग हिम और हर अबाउट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। यहां पर आप देखते हैं कि उसने परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स बंधाया, और हाउ ही डिड दैट, 17वां वचन में पढ़ती हूं, उसने उससे कहा, किसने? योनातन ने दाऊद से कहा, क्या कहा? मत डर, इसलिए नहीं कि तू बहुत शक्तिमान है, इसलिए नहीं कि तेरे में बहुत शक्ति है और तू शेर भालुओं को फाड़ देने वाला, नो, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इजराइल का राजा होगा, मैं तेरे नीचे हूंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातन अपने घर चला गया। उसने परमेश्वर, अब ये सोचिए, हाउ डिड जोनाथन न्यू अबाउट डेविड being going to be the next king over Israel? कैसे पता था उसको कि दाऊद जो है वो राजा बनने जा रहा है? हम सभी जानते हैं कि दाऊद और योनातन बहुत ही गहरे मित्र थे, और दाऊद इसके बारे में यहाँ तक कहता है कि तेरा प्रेम, यानी कि योनातन का प्रेम मेरे लिए स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर है। You see the closeness, you see they were close friends, they were deep friends. They knew so many things about each other. I think जैसे हम अपने मित्रों से, मैं सोचती हूँ कोई ना कोई आपके जीवन में भी होगा जिसको आप अपनी हर बात, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, बताते हैं। और जब इतनी बड़ी बात 16 साल के दाऊद के साथ घटी होगी कि शैमुएल जो है, नबी जो है, वो प्रॉफिट जो है, वो आता है और उसका सिर में तेल डालकर उसके अभिषेक करता है कि यू विल बी द नेक्स्ट किंग बिकॉज आई हैव रिजेक्टेड सॉल ओवर टू बी किंग ओवर इजराइल। ये एक बहुत ही बड़ी घटना है कि आप राजा होने जा रहे हैं, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि दाऊद ने जरूर से योनातन को ये बात बताई होगी कि दिस इज व्हाट हैपेंड इन चैप्टर 16, ये सब हुआ है। और तो योनातन ने उसको यही बात याद दिलाई कि यार परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है, यहोवा तुझे मेरे पिता के हाथ में पड़ने नहीं देगा। डोंट फियर फॉर योर लाइफ। दाऊद के जीवन में, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, भजन सहित आप पढ़ेंगे तो कई बार अपने प्राणों के लिए वो चिंतित होता है।
मेरी हड्डियां गलती जा रही हैं, मेरे शत्रु मेरे प्राण के खोजी हैं। ऐसी बातें आपको सुनने में आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योनातन जो है वो दाऊद से कहता है कि डोंट वरी, मत डर, डू नॉट फियर, परमेश्वर तुझे मेरे पिता के हाथ में पड़ने नहीं देगा। और ये बात मेरा पिता भी जानता है, वो जानता है कि तू ही अगला राजा होगा। योनातन जो है ना वो राजा का बेटा था, ही वॉज द क्राउन प्रिंस। और सांसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो राजा होने का अधिकार उसी का था, परंतु यही चीज फर्क शाऊल और उसके बेटे में दिखाई देगा आपको। ये जानते हुए कि परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया है, अभी भी शाऊल उसके प्राण का खोजी था कि उसको किसी तरीके से मार दे। हाउ फुलिश, कितनी मूर्खतापूर्ण ये विचार है, कितना मूर्खतापूर्ण ये कार्य है कि तुम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया और तुम्हें पर प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया है। भला तो ये होता कि तुम नम्र हो जाते और प्रभु से अपने प्राणों का ये मांगते, दान मांग लेते, और क्या जाने वो करुणा मैं प्रभु आपको क्षमा भी कर देता। पर यहां पर हम शाऊल को देखते हैं कि ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द लॉर्ड। और योनातन, जिसको देखा जाए तो उसी का अधिकार था बाप की गद्दी पे, परंतु वो कहता है मैं तेरे हाथ के नीचे होऊंगा, you will be the next king over Israel. You see the humility, the humbleness in his life. कि वो अपनी गद्दी का बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरे सभी प्रियों से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा लगता तो है कि हमारा हक मारा जा रहा है। कई घटनाओं में ऐसा फील होता है कि वी डिडंट डिजर्व दिस और वी डिजर्व दिस। पर यदि परमेश्वर की योजना में वो बात नहीं है तो हम नम्र होकर अपना जो समर्पण है प्रभु के हाथ में करें। इट्स ओके इवन इफ वी हैव टू लूज समथिंग। कुछ यदि हमें खोना पड़ता है, यहां से योनातन के हाथ से पूरी गद्दी जा रही, बट ही इज रेडी। वाई? बिकॉज ही नोज दैट दिस इज द विल ऑफ गॉड एंड ही कांट स्टैंड अगेंस्ट द लॉर्ड। वी कांट स्टैंड अगेंस्ट द लॉर्ड। हम प्रभु के विरोध में खड़े नहीं हो सकते, और खड़े हुए तो हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। सेनाओं का यहोवा। भला तो यही है कि मैं और आप परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता से जिए। तो वो कहता है कि मैं तेरे नीचे होऊंगा और तू इजराइल का परमेश्वर होगा। हम जब परमेश्वर के लोग होकर के लोगों को ढाढ़स बंधाते हैं मेरे प्रियो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें परमेश्वर के वचनों का स्मरण दिलाएं। पूरी बाइबल जो है इतने सुंदर सुंदर वचन और प्रोमिसेस से भरी हुई है। जिसको जो जरूरत है हम उन वचनों को हम पा सकते हैं कि तू चाहे घोर अंधकार से भरी तराई पे चले तो अभी हानि से मत डरना, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, ये कितनी बार ये कहा गया है। मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं तुझे उद्धार किया हुआ अपना दर्शन दिखाऊंगा। ये सब कुछ बाइबल में लिखा है। और जब हम प्रभु के दास और दासी किसी को ढाढ़स बंधाने जाते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें परमेश्वर के वचन की याद दिलाएं। अगर आपने इतिहास की किताब को पढ़ा होगा, इस शमूएल की किताब को पढ़ा होगा, तो आप जानेंगे कि ये जो मीटिंग थी दाऊद और योनातन की, वो आखिरी मीटिंग थी। दिस वॉज द लास्ट मीटिंग। ये दोनों मित्र आखिरी बार मिल रहे थे। और इसके आगे के अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि योनातन जो है वो युद्ध में मारा जाता है। ये आखिरी मुलाकात दो मित्रों की हुई, और इस आखिरी मुलाकात में एक मित्र ने अपने मित्र को परमेश्वर में ढाढ़स बंधाया। हाउ नाइस, हाउ गुड। बिफोर ही डाइड जोनाथन, उसने परमेश्वर की चर्चा की दाऊद से और उसको ढाढ़स दिया, उसको ढाढ़स बंधाया। मैं याद करती हूँ जब हम लोग कुछ समय के लिए विदेश में थे, इटली में थे, और पूरब का जन्म हुआ और कोई भी आ नहीं सका, किन्हीं कारणों से वीज़ा रिजेक्ट हो गया और कुछ बातें हुई जिसके कारण से कोई पहुंच नहीं सका। और मैं बहुत ही आशावंत थी कि कोई ना कोई आ ही जाएगा। आई वॉज प्रेइंग सो मच, और मेरी आशा थी कि कोई ना कोई आ जाएगा। बट फाइनली जब डेट करीब आए और कोई नहीं आ सका, तो मैं काफ़ी मे बी आउट ऑफ फियर, डर भी हो रहा था, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट प्रेगनेंसी। एंड
आई वॉज बिकमिंग वेरी बिटर। मैं कड़वाहट से भर गई थी और प्रार्थना, क्योंकि मैंने इतनी प्रार्थना की थी और प्रभु ने जब उसको नहीं सुना तो मैंने प्रभु से कहा कि आपने मेरे को यहाँ मरवाने के लिए छोड़ दिया है, कोई आ नहीं सका, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज। एंड आई वॉज बिकमिंग वेरी वेरी बिटर टुवर्ड्स द लॉर्ड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन में भी, क्योंकि हम दोनों अकेले पड़ गए थे और ऐसे वहाँ पे बिल्कुल नए लोग और कुछ भी हमको समझ नहीं आ रहा था। एट दैट टाइम आई कॉल माई क्लोज फ्रेंड, मेरी एक बहुत ही प्रिय मित्र है, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि ऐसे कुछ लोग हमारे जीवन में हैं जो हमको परमेश्वर की चर्चा करके ढाढ़स बंधाते हैं। आई कॉल्ड हर एंड देन मैं उसके सामने सारा कुछ अपना गुस्सा जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल रही थी कि परमेश्वर ने यार हमको मरने के लिए, पता नहीं मैं मर न जाऊँ, ऐसी ऐसी बातें भी मैं कर रही थी और पता नहीं कैसे होगा, ये है वो है। उसने बहुत ही शांत होकर के मेरी बातों को सुना और आखिरी में कहा, बट आसमा, the Lord has been good to you, yaar. And I was quiet for some time. And she talked to me about all the past blessings. पिछले दिनों में, पिछले सालों में हम लोग एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स थे हम लोग, और उसने मुझे उन सब अच्छी अच्छी बातों का स्मरण दिलाया जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, और उन प्रॉमिसेस की याद दिलाई जो बाइबल हमको बताती है। और उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर तुझे मारने के लिए यहाँ ले आया है। और मैं शांत हो गई और मैंने उसकी बातों को सुना, और उसके बाद मैंने परमेश्वर को कहा कि प्रभु अब तो जो भी है बस आपके हाथ में, आई वॉन्ट टू हैव फेथ इन यू। मैं अपने मित्र के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे परमेश्वर की चर्चा करके ढाढ़स बंधाया। वी ऑल नीड एनकरेजमेंट एट टाइम्स। मैं कई बार अपने घर वालों को बोलने से कतराती हूँ बिकॉज मे बी दे थिंक कि मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ी हूँ एंड देन आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, बट आई टेल यू, लाइक आई सेड अर्लियर, कि हम सब कि प्रभु में है वो सब अच्छी बात है, पर हम कभी ना कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं। वी ऑल नीड समबडी एंड हियर माई फ्रेंड डिड दैट जॉब फॉर मी। उसने मेरे को ढाढ़स बंधाया, और कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और मैं सोचती हूँ कि हम सभी एक दूसरे के लिए खड़े हों। इतनी हमारी कहना चाहिए इतनी नज़दीकियाँ हम में हों कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों तकलीफ में, दुख में, और हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधा सकें। Let us do this service in the Lord. Let us do this, fulfill the calling that we have for standing for each other. और ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है, हमें सबकी सहायता करने और सबको ढाढ़स बंधाने की और उनको उठाने की ज़रूरत है। मसीह की देह को मजबूत करना इसी को कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को संभालें। आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी इस योग्य अपने आप को दिन प्रतिदिन करें जहाँ पर हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, परमेश्वर के द्वारा औरों को ढाढ़स देने का काम करें। और कई बार ऐसे मौके आएंगे मेरे प्रियो जब शायद कोई आपको ढाढ़स बंधाने वाला नहीं होगा। मैं सोचती हूँ कि आप लोग सभी इस बात को कभी ना कभी अनुभव किए होंगे कि समटाइम्स वी हैव नोबडी टू टॉक टू। कोई नहीं होता जिससे हम अपने दिल की बात को बता सकें या कोई बात शेयर कर सकें। एट दैट टाइम मसीह ही आपका सबसे प्यारा मित्र है। वचन ही आपको ढाढ़स बंधाएगा। मैंने अपने जीवन में कितनी बार, बिकॉज आई कुड नॉट शेयर, मैं बोल नहीं पाती थी कुछ बातों को, मैंने सिर्फ वचन से ही अपने आप को संभाला है। When you have somebody, you talk to him. When you don't have, when you don't have, you have this, the word of the Lord. आपके पास वचन है जो आपको ढाढ़स बंधाता है, जो आपके मन को शांति देता है। परंतु जब भी आवश्यकता पड़े तो आप इस रोल को निभाने के लिए तैयार रहें। और जैसा कि दाऊद के जीवन में हम देखते हैं योनातन ने किया, परमेश्वर की चर्चा करके, वैसे ही परमेश्वर की चर्चा करके हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण हो। और आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका वचन हमसे बातचीत कर पाया होगा। परिवार के रूप में प्रभु हम यही आपसे विनती करते हैं कि हमें इस योग्य आप बनाएं। एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए अपनापन हमारे जीवन में हमेशा बना रहे प्रभु, कि हम तकलीफ़ों में और ऐसे भी अपने प्रियों को परमेश्वर की चर्चा करके ढाढ़स बंधाते रहें। सब बातों में आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने वचन के द्वारा हमें ढाढ़स बंधाया है, और जो सेवा आपने हमें दी है, जो प्रेम हमने आपसे पाया है, जो एनकरेजमेंट हमने आपसे पाया है, वो हम औरों को भी देने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ मांगते हैं दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।